हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सबका प्रभा जी के साथ। यस, कल संडे था, हमने बहुत एंजॉय किया था। और यस, आज भाई ये लप्पू लप्पी का एनिवर्सरी है। भाई क्या एनिवर्सरी है, पर ना एक आपको बता दूँ, ये एनिवर्सरी में आया है ना, ये लप्पू लप्पी का छिचोरापन जो सामने आया है ना, सच में वो बात करने लायक है। वीडियोस तो बहुत है, देख देख के परेशान हो गए हैं, कौन सा देखे कौन सा नहीं, किसका देखे किसका नहीं, पूरा दिमाग का दही बना दिया है। पर यस, उसमें भी हमने अपने दिमाग के दही से भी थोड़े थोड़े जो चीज़ें जो सच में देखने लायक है या फिर पॉइंट बोलने लायक है, वो हम यहाँ पे आज रखेंगे आपके साथ कि इनका दोगलापन, ये जो दो मियाँ बीवी है, इनका दोगलापन और इनका ये जो बिजनेस इवेंट, इट वॉज एन एक्चुअली अ बिजनेस इवेंट, कुछ नहीं था, सिर्फ एक बिजनेस का प्रमोशन था। एनिवर्सरी, प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट, हैप्पी मोमेंट्स का एंजॉयमेंट इसमें बिल्कुल नहीं था। तो यस गाइज, और अपनी अप्सरा सॉरी अपनी लिपस्टिक मॉम की जो है ना हरकतें, सच में कभी कभी बहुत अच्छा लगता है उनका मतलब ऐसा लगता है कि वो ये करे, पर कुछ कुछ पॉइंट्स में, कुछ कुछ चीज़ों में वो इतनी गलत जाती है ना कि यार सच में लगता है कि यार तुम क्या हो यार, माँ हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम एक बेटे को और एक बेटे को कैसे रख देती हो। तो यस गाइस, चलिए बात करते हैं। देखिए, ये एनिवर्सरी कम है ना, बिजनेस इवेंट तो है, ये हम सब ने देख लिया किस किस तरह से इसके सारे इवेंट, सारे सब कुछ स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। मतलब इसका जो फंक्शन हॉल है वो भी स्पॉन्सर है, जो ड्रेसेस है सारे सारे कुछ सब कुछ स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर कुछ नहीं था तो वो था मेहंदी, उसमें भी इसने पैसा नहीं खर्चा किया है ना। 2-2 हज़ार लेके तो ये सारा इवेंट तो ये कर रहा है, और ऊपर से मेहंदी जिसको सिर्फ इसने पैसा लगाना था, और खाना पीना तो क्या भाई, अपना ऑडियंस का ही पैसा है वो, तो इसलिए ये बोल नहीं सकता कि किसी के आपके पापा का पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सबके ही सब्सक्राइबर को ही पापा के पैसों से, जो आपने आज का जो बिजनेस इवेंट किया है, जिसका बहुत सारा खर्चा तो सबके पापा के पैसों से ही करे हैं, और जो बाकी के जो करे हैं वो तो ठीक है, आपके स्पॉन्सर है, वो दिखाई दिए हैं। तो देखिए कितना छिचोरापन यहाँ पे नज़र आया है ना इसमें। इसने पता है आपको क्यों रखा है ये, है ना, ये क्यों इसने इवेंट, ये सारा इवेंट है ना, क्यों रखा है? ताकि औरतें औरतें इसको उठा उठा के नाचे। हाँ, औरतें इसको उठा उठा के नाचे, ताकि लप्पी जो है ना, लप्पी जिसने कभी किसी औरत के चरित्र पे लांछन फेंका था, किसी औरत के चरित्र पे, भाई बहन के रिश्ते में वो जो थे वो तो गलत थे ही थे, पर इसने जो लांछन फेंके थे, इसने जो छीतड़े उड़ाए थे, इसने जो उस औरत की धज्जियाँ उड़ाई थी, कोई कसर नहीं छोड़ा था इस औरत ने। वो आदमी तो ना कोई कसर छोड़ा नहीं था, पर इस औरत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। आज ये औरत खुद अपने छिछोरेपन की, अपने मर्यादा की, रिश्तों की मर्यादा की, अपने ये भूल के अपने देवर के सीने पे बैठ के सांप लौट रही है, सांप की तरह लौट रही है। क्या ये है तुम्हारा, हाँ ये है तुम्हारा संस्कार जो हमें अभी दिखाई दे रहा है? तुमने तो किसी और के संस्कारों पे, किसी और के लड़की पे, किसी और की ज़िंदगी के ऊपर, मतलब उसके पूरा कैरेक्टर के ऊपर, उसकी ज़िंदगी में सवाल उठा दिया, उसकी इज्जत की धज्जियाँ सोशल मीडिया पे उठवाई है, उसका पूरा सोशल लाइफ ख़त्म कर दिया है तुम दोनों मियाँ बीवी ने। और ये पति, अब तेरा पति वो मिठो के बेड पे, मिठो बेड पे सोई है। तू मिठो के घर पे जब तू जाती है तब भी तू मिठो के घर पे नीचे गद्दा लगा के सोती है, यहाँ भी मिठो जाती है तो यहाँ भी तू अपने घर में नीचे गद्दा लगा के सोती है, मिठो ही ऊपर सोती है। तो कल किसी को ऊपर ब्लेम मत लगाना कि तेरा पति कोई और छीन के ले जा रहा है, या फिर कोई और तेरे पति को डोरे डाल रहा है। तू खुद है जो उसको डोरे डालने देती है, तू खुद है कि एक औरत को इतना राइट देती है अपने घर में, अपने पति में, अपना हक में। तो तू बोल ही नहीं, तुझे सिर्फ और सिर्फ इस औरत को, जो गोपी बहू ने, इस औरत को सिर्फ अपने रील्स में अच्छी दिखो, ना अपने बहन की तरफ ध्यान है, ना अपने माँ बाप की तरफ ध्यान है, ना आए हुए रिश्तेदारों की तरफ ध्यान है। इसका ध्यान है, मतलब वैसे उसने अरेंजमेंट करा के रखा है खाने पीने का, बाहर की सारों का, पर जो अटैचमेंट्स और जो मूवमेंट्स का ध्यान होता है ना, वो इसका बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। इसको सिर्फ है कि मैं कैसे अच्छी दिखूँ, मेरा मेकअप, मेरा ड्रेस, मेरे से कोई और तो अच्छी नहीं दिख रही ना, मेरे से कोई और ये नहीं अच्छी दिख रहे। भले मेरे पति गया भाड़ में, पति गया, सारे लूट के ले गए मेरे पति को, उसका इसको कोई नहीं है, उसका इसको कोई चिंता ही नहीं है कि मेरा पति किसके, कितने जने मेरे पति को उठा के नाच रहे। वो तो ठीक है, चलो डांस का अपन सोच सकते हैं कि डांस में है ना होता है, बहुत सारे अपन ये कर देते, वो कोई नहीं, उसको वो नहीं। पर ये नहीं कि मेरा पति किसके बाल सहला रहा है, मेरा पति किसके साथ है, मेरा पति कहाँ ये कर रहा है, मेरा पति का क्या अटैचमेंट फिर से चल रहा है, जो इतना जख्म खाई हो, जो इतना एक है ना, इतना बड़ा आपने ज़िंदगी में ठोकर खाई है, उसके बाद आप अपने पति को बिल्कुल भी किसी औरत के इतने नज़दीक, इतने
उसमें फिर से औरत रहने नहीं देती। वो हमेशा उसके ऊपर एक बोलते हैं ना, एक आँख लगाई रहती कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है। ये महारानी बिल्कुल एकदम निश्चिंत है। इसको सिर्फ है कि भाई वो जाए बाढ़ में, किसी भी औरत के साथ कुछ भी करे, पहले तो आप लोग मेरा रील बनाओ, मेरा सब कुछ मुझे अटेंशन दो, मेरा सब कुछ अच्छा करो, बाकी आप लोग भी यहाँ पे आए हो तो आप लोग भी सब लोग एंजॉय करो, रील बनाओ, बाकी जिसका पति जिसके साथ भी हो, इसका पति उसके साथ भी हो, कुछ नहीं। मतलब तुम लोग खुद इतने छिछोरे हो, तुम लोगों ने खुद अभी अपने संस्कार के इतने अच्छे प्रदर्शन किए हैं, तो तुम लोगों को क्या हक था? तुम लोग खुद अभी रिश्ते भूल रहे हो, किसके बेड पे कौन पति सो रहा है, किसके औरत के साथ कौन मजाक कर रहा है। मजाक मस्तियाँ देखो शादियों में और इसमें होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर यहाँ पे रिश्तेदार नहीं हो, तुम क्रिएटर्स हो, तुम यहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार गिने चुने सिर्फ रिश्तेदार है, कोई ठीक से तुम्हारे रिश्तेदार आए ही नहीं है, ये सारे क्रिएटर्स है। पर तुम सब लोग आज रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हो। तो तुमने एक औरत पे जो रिश्तों की मर्यादा लांघने का जो लांछन लगाया था, वो कहाँ तक सही था? कहाँ तक सही था? गलती तो उसकी हो गई थी, कोई बात नहीं थी, पर उसके आज तुम सब लोग जो आज हंसी खेल मिल के एक बिजनेस इवेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सभी यही दिखाई दे रहा है कि हम भाई यहाँ पे कोई एक दिल से एक हमारे जोड़ी का या फिर हमारे ग्रुप के एक कपल का हम दिल से एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके एक हैप्पी मोमेंट की तरह नहीं आए हो। तुम सब लोग एक बिजनेस माइंड से, बिजनेस इससे ही आए हैं ये सारे क्रिएटर्स। तो तुम सारों को क्या हक था कि एक औरत का सोशल लाइफ तुम सारों ने ख़त्म कर दिया? सारों से ज़्यादा तो ठीक है, मैं इसको बोल रही हूँ, मतलब ये दोनों कपल का जो अपने एनिवर्सरी, अपना सोशल लाइफ, अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो तुमको क्या हक था एक औरत का पूरा सोशल लाइफ की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि उसने अपने एंगेजमेंट में तुमको इन्वाइट नहीं किया था। वहाँ पे तुम दोनों ने तय कर लिया कि इस औरत का सोशल लाइफ की धज्जियाँ हम पूरी तरह से उड़ाएंगे, जिसमें तुम बखूबी कामयाब रहे हो। पर उस औरत की भी उतनी गलती है कि अगर वो औरत सही टाइम पे सही मुद्दा उठाती, अपना पक्ष अपने पब्लिक के सामने रखती, तो इतनी उसकी इज्जत की धज्जियाँ नहीं उड़ती। सोशल लाइफ तो आज जो ख़त्म हो गया है, उसके अपने दोस्तों ने, उसके अपने सारे जनों ने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए, उसके ऊपर भी जो लांछन फेंके, वो नहीं इतना सारा होता ना, जो हो गया। गलती थी पर उसकी उतनी बड़ी सज़ा नहीं उसको मिलती जितनी मिली है, जितनी उसको मिली है वो उतनों की नहीं थी। क्योंकि आज रिश्तों का जो है ना, रिश्तों का जो आपने भी जो घटियापन अभी आपके जो एनिवर्सरी में आप दिखा रहे हो ना, तो यहाँ से बिल्कुल कि आप लोग हो ही ऐसे। तो लप्पी अभी आगे से बोले ही ना कि हमको का करे, फिर भी बोलती है कि कहीं कहीं बीच में एक ब्लॉग में फिर भी बोल रही है कि कैसे है ना, खुश नहीं है पर हमको खुश रहना पड़ता है, हमको करना पड़ता है, हमको दिखा रहे यार। दोगली औरत, चुप कर। दोगली औरत, अगर इतनी सारी खुशियों में तुमको और क्या खुशी चाहिए ज़िंदगी में, और क्या औरत को खुशी चाहिए होती है? और ये सारा मतलब मैं तो बोलती हूँ कि तुम ही मास्टरमाइंड हो, तुम ही कैप्टन ऑफ द शिप हो। वो सच में कहता है कैप्टन ऑफ द शिप, और तुम ही मास्टरमाइंड हो इन सारी चीज़ों की। मुझे तो लगता है अभी तो कि क्या पता वो तो लप्पू तो मिला हुआ ही था वो जगत का ज़िंदगी झंड कराने में, पर तूने तो भी कोई कसर से छोड़ी नहीं प्लानिंग करने के लिए कि कैसे मैं इस औरत की इज्जत ये करूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तुमने एकदम बखूबी निभाया है इस चीज़ को। हाँ, और जो सारे तो आए ही है इनके इसमें क्रिएट, मतलब यहाँ पे दोगली, ये गोपी बहू कितनी दोगली है, ये इसके ऊपर ही एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे इस क्रिएटर इवेंट ही बोलूँगी, एनिवर्सरी नहीं बोलूँगी, दिखाई दिया है कि जो मोनिका ग्रोवर ने इन सारों का इसका, जबकि मैंने भी मोनिका ग्रोवर पे सवाल उठाए थे कि मोनिका जी ये आपका कौन सा सपोर्ट है कि जो आप पूरे खानदान को सपोर्ट कर रही है। एक गोपी बहू समझ सकते पर आप तो पूरे खानदान के साथ हो, पर ये पूरा खानदान मोनिका ग्रोवर को अच्छे से इन्विटेशन नहीं देता है, तो शायद कहीं ना कहीं मोनिका ग्रोवर नाराज़ हो जाती है। फिर उसके बाद उनको शायद इनविटेशन गया है और फिर मोनिका ग्रोवर इनके जो है ना फंक्शन में शरीक होती दिखाई दे रही है। इसका मतलब लप्पी का सबसे पहला फर्ज था कि जो औरत जिसने कहा था कि मैं इनको अलग होने नहीं दूंगी, मैं सब कुछ अपना ये लगा दूंगी, पर इन दोनों को मैं कभी भी अलग नहीं होने दूंगी, और कभी भी जगत को इनकी ज़िंदगी से, मतलब मैं पूरी तरह से गोपी बहू को हमेशा सपोर्ट करूंगी, आखिरी दम तक सपोर्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये गोपी बहू का दोगलापन दिखाई देता है। जो औरत तुम्हारे संसार के लिए, तुम्हारी गृहस्थ जीवन को जोड़ने के लिए खड़ी थी, क्या तुम उसको भी नहीं बुलाई थी ठीक से? हाँ, क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं था? तो यही पे इस औरत का सबसे बड़ा दोगलापन है कि इसको किसी चीज़ से कुछ लेना देना है नहीं। इसको ना अपने पति से इतना अटैचमेंट है कुछ है, वो सिर्फ अपने पति के साथ इसलिए है कि वो जो है ना यूट्यूब अच्छा ब्लॉगर है, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, यहाँ पे इतना सारा बंगला पैसा, उसको सिर्फ यही है
कि मुझे इतना आराम, ऐशो आराम, गरीब माँ बाप के घर में तो ये सारा नहीं मिलेगा। तो भले ये 10 औरतों के साथ भी मतलब इस्तेमाल नहीं करना चाहती मैं वर्ड, भले ये 10 औरतों के साथ भी रिश्ता बना ले या फिर कुछ बना ले, ये फिर से रेल के पटरी के पास, गटरी के पास, कीचड़ के पास, किसी नाले के पास बैठ के रोने को तैयार है, पर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और काहे करे यूट्यूब किंग इसको बोला मेहंदी के निकाले। अरे मेहंदी पैसे लगते थे इसलिए मेहंदी वाले नहीं बुलाए। बाप रे, हम सादे से सादे अगर किसी के फंक्शन होते तो भी इतनी इतनी मेहंदी लगाते हो, पूरा ग्रुप बुलाते हैं मेहंदी लगाने के लिए। इसके पास खुद के मेहंदी लगाने के पैसे नहीं है और दूसरों को बोलता है कि मेरे पापा के, आपके पापा के पैसे नहीं। भाई बिल्कुल हमारे पापा के पैसे थे और तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए तुमने कोई अच्छी ढंग की मेहंदी वाली नहीं बुलाई। गरीब से गरीब घरों में भी अगर कुछ होता है तो इतनी अच्छी मेहंदी डालने के लिए लड़की अपनी छोटी छोटी, मतलब है ना, आती है ना मेहंदी ग्रुप में लड़कियां बहुत सारी आ जाती है, बहुत सारी। आप अगर एक अच्छे से मेहंदी इसमें, पर इनको है खर्चा नहीं करेंगे बाबा, फोकट का पब्लिक का पैसा। एक तो फोकट का पब्लिक के पैसे से हम एनिवर्सरी इवेंट करेंगे, नहीं तो कोई दान दे भाई, कोई हमको दान दे तभी करेंगे। मतलब स्पॉन्सरशिप के नाम पे अगर कोई हमको दान दे और उनका भी फ़ायदा हम कराए, तब हम साड़ियाँ बांटेंगे महिलाओं को, 10-10 रुपए की साड़ियाँ हम तब बांटेंगे। हाँ, अरे मिठो महारानी तो भाई, हाँ तू दूसरी जगत बनेगी, रुक जा बहन रुक जा, इतना भी मत ये कर। हाँ, अपने भाई को लेके आई है नई नवीली दुल्हन छोड़ के, क्यों उसको ला, तू तो इतना तेरा यहाँ पे ये रखती है, क्यों एक कमरा तेरी भाभी और तेरे इसके लिए नहीं, भाई के लिए नहीं कर देता लप्पू जो तुझसे इतना प्यार है। एक होटल में इतना बड़ा बुक किया था, भाभी को ले आती, पर नहीं, भाभी के संग भाई लग जाएगा तो मेरा रंगीलापन कौन देख शूट करेगा भाई। मेरे को इतने ठुमके जो मारने हैं, मेरे को इतना सारा ये जो करना है, बिल्कुल तुम दूसरी जगत बनने के कगार पे बिल्कुल हो। और अभी यहाँ पे अगर बनती भी हो ना तो भी है ना, हम पब्लिक है ना बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे। और बनती भी है ना तो हम तो ना 10 जूते लप्पी को मारेंगे, 10 जूते लप्पी को मारेंगे कि तू ही वो औरत है जिसने अपने पति को खुला छोड़ा है औरतों के पीछे, और तू खुद फिर रेल के गटरी पे या फिर पटरी पे या फिर गटरी पे रोते बैठती है। ऐसे तो तुम बेशरम हो गोपी बहू, सच में गुस्सा आ रहा है। हाँ, और बेचारे माँ बाप जिनके पास तुमने ध्यान देना है, तुमने सारा कहना करना है, उनका तुमने ख्याल रखना है, तुमने उनके सारे कपड़े लत्ते ये सारे करना है, तो बेचारे वो तुम्हारा देवर और तुम्हारी देवरानी, बेचारे वो लोग उनका ध्यान रख रही है और वो लोग इनका ही ध्यान नहीं रख रहे। पूरे घर में इतना सारा उस देवरानी को काम है, सब काम सब दारू बेचारे वो दोनों कर रहे हैं। और ऊपर से ये क्या बोलते हैं लिपस्टिक मॉम, और ये सारा उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। और देखो ये लिपस्टिक मॉम को कुछ तो भी हो गया तकलीफ या फिर कुछ तो भी, तो बोल रही है दवाई देखो, हमारे हर औरत का पति होना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं तो कोई ख्याल नहीं रखता। हम कब से बोले हैं हमारे राजकुमार को, पर राजकुमार ने हमको दवाई नहीं ला दिया, देखो हमारा पति ही ला दिया। तो राजकुमार बोल रहा है कि मैं किसी काम में था, ये फिर देख तो रहा था सारा कुछ। तो भाई क्यों अप्सरा अपना ये लिपस्टिक मॉम, क्यों तुम्हारा एक ही बेटा है, दूसरा बेटा नहीं, जिसने इतना बड़ा इवेंट अरेंज कर सकता है, फालतू लोगों के ट्रेन वेन सबके लिए पैसा खर्चा कर सकता है, सबके लिए है ना, इतना क्या बोलते हैं फालतू का खर्चा कर सकते हैं, वो तुम्हारी दवाई नहीं ला सकता एक जना को भेज के? क्यों तुमको कर्तव्य छोटा बेटे ने निभाना चाहिए और तुम कर्तव्य बड़े बेटे के लिए और बहू के लिए निभाओगी। हाँ, और अरे तुम खुद के लिए मेकअप वाली रख ली, अपने बहू को तो ये देखो, तुम्हारी दूसरी जो सोकल्ड बहू, जो तुम दूसरी बहू बोल रहे हो ना मिठ्ठो को, हाँ ना, मिठ्ठो को तुमने तो अपनी दूसरी बहू का दर्जा दिया है, क्या पता लेके भी आओगी उसको बच्चा और उसके दूसरे पति के साथ। ऐसा भी ट्रेंड देख सकते हैं, तुम लोगों का भरोसा नहीं भाई, तुम लोग वाईटी पे कौन सा ट्रेंड लाओगे, तुम हो ही हो ट्रेंड लाने में, तुम बिल्कुल किंग हो। ऐसे घटिया या फिर जो दिमाग के सोच के ही बाहर है लोगों के, ऐसे साइंटिस्ट है तुम्हारे घर में जो कोई भी ट्रेंड ला सकता है। नई बहू उसके नए पुराने पति के साथ और बच्चे के साथ हमने अपनाए हैं, ये भी तुम कर सकते हो यार। हाँ, तो यही तो ये उसको तो ये मानती है, तो उसने तो सारा मेकअप का अपना सारा दारोमदार इसका गोपी बहू का उठाया था, खुद का उठाया और इनके लिए भी किया। वो बेचारी के लिए कौन था रे? हाँ, वो छोटी बहू के लिए कौन था? वो कोई तो भी सृष्टि ने कुछ तो भी उसका किया था। और ऊपर से ये तुम उसी को डांट लगा रही हो जो सारों को ख्याल रख रही है, सारा काम कर रही है। हाँ, उसी बेटे को डांट लगा रही हो जो सारा तुम्हारा हर तरह से करता है। और हाँ, हमारे रंगीली यार तुमको श्रृंगार मोम बोले, क्या बोले, गोलियों के साथ तुमको एक गजरा ला दिया, अंकल जी ने, खुश हो गई तुम? ये बोलो ना भाई, ये बोलो तुम। हाँ, पूरा गुस्सा निकल देती हो बच्ची पे, छोटी बच्ची, और बोलते हैं हमने उसको बोला अभी सबसे पहले वो तैयार होगी, काम काज छुड़वा दो। हाँ, झूलन देवी को सारा काम को लगा दो, फिर बोलो फिर वो तैयार होंगी। सच में यार क्या दोगलापन है तुम्हारा। हाँ,
और ऊपर से बोलती हो कि नहीं हम दोनों बेटे को बराबर देखते हैं, दोनों इनको बराबर देखते हैं, सारों को बराबर देखते हैं। नहीं देखती तुम, बिल्कुल नहीं देखती सारों को बराबर। बड़े बेटे ने तो कुछ तुम्हारी तो साड़ी वाड़ी सब चेंज कराई, वही अगर छोटा वाला कर देता तो भाई तुम तो वीडियो ब्लॉग ही छाप देती, जैसे अभी परसों ब्लॉग छाप दी थी छोटी बहू के लिए। हाँ, ब्लॉग ही छाप देती तुम, क्या ही कहने तुम्हारे। हाँ, उसमें से बेचारी वो बुआ लोग वो लोग कहाँ पे गई है, अरे कहाँ पे गई है वो लोग बेचारी, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। उनको तो लाके किस कोने में पटक दिया ये मॉम ने, पता नहीं, उनको ढूंढना पड़ रहा है मेरे को कि किधर है कि इसमें दिखाई दी। ऐसा मुंह पर डाल के बैठी है ना कि क्या बोले, बेचारी को लूट लिया, मेले में घुमा दी, डॉलर कमा ली। अभी भी उनको रखी है, देखो उनको रखी इसलिए है कि क्या हरिद्वार जाना है ना, इस इवेंट के बाद फिर से हरिद्वार जाएंगे, फिर से उनको पटक के फिर से डॉलर कमा लेंगे वो। और हाँ, अभी वही ये जो दिखाई दे रहे हैं ना छोटे बहू और बेटी, छोटे बेटे और बहू के साथ जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये अभी नेक्स्ट इवेंट के लिए तैयारी कर रही है, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी के लिए तैयारी बिल्कुल कर रही है। और बिल्कुल मिठ्ठू रानी का भी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी के लिए ये तैयारी चल रहा है। पर इन सारे खुशियों के बीच, सारे इसके बीच वो जगत के लिए सचमुच दिल से मुझे बुरा लग रहा है कि ये जो अभी रिश्तों की इन्होंने जो अभी धज्जियाँ अभी खुद उड़ा रहे हैं अपने एनिवर्सरी, छिचोरे एनिवर्सरी इवेंट में, इन्होंने अभी अब ये क्या कर रहे हैं ना, जो औरत के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा लांछन लगाया था, अभी ये खुद कितना रिश्तों का ये कर रहे हैं ना। किसी के साथ कोई भी बेड पे बैठ रहा है, सो रहा है, लेट रहा है, बाल में सहला रहा है, क्या क्या कर रहा है ना। और ये तो लप्पू तो औरतों के इसमें नाच नाच के उसको चाहिए वही था, पूरा उसको वही था ना। इमोशनल दोनों को, हस्बैंड वाइफ का इमोशनल वीडियो नहीं देखा, एक दूसरे के आंखों में देख के वो इमोशंस नहीं देखा, न एक दूसरे को वो मोमेंट्स फील करने का इमोशंस नहीं देखा, कुछ नहीं। क्या देखा? तो ओनली बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस, एवरीथिंग इज बिजनेस टू दिस मैन। और ये बोलता है कि ये यूट्यूब का बहुत बड़ा यूट्यूबर है। नो मैन नो, आप यूट्यूब के ऐसे घटिया रिश्तों का ट्रेंडिंग लाने वाले हो, ज़रूर हो। घटिया रिश्तों का घटिया बना के एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के ट्रेंडिंग में रहने वाले बिल्कुल बन सकते हो, उसमें होंगे। नहीं तो तुमसे भी ज़्यादा उम्दा और बहुत अच्छे क्रिएटर है जो आपसे भी ज़्यादा मिलियन के हैं और बहुत अच्छा ये कर, मतलब इन्होंने अपने आप को रखा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मिलियन वालों ने सिर्फ गंदगी ही दिखा के रखी है, नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। तो यस गाइस, अभी और बहुत ही यहाँ तक ही सर दर्द हो गया, अभी और आ रहे हैं इनके एक डाउनलोड हो रहे हैं ना। तो जैसे ही सब देखेंगे फिर से इनको अच्छे से पकड़ेंगे और इनको अच्छे से फिर से धोएंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपको क्या लगता है, आपके विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यस गाइस, बाय बाय, थैंक यू।